Neither that sweet has that sweetness, nor your tongue is having that sweetness. You know that? तो अब आ गया वो, यही सहअस्तित्व पूर्वक प्रकट होता है, रूप रस गंध ध्वनि स्पर्श। तो जैसे आपने बताया कि अगर हमारे शरीर में भूख है, यदि जीवन है तभी भूख है, और भूख है और खाना है, क्योंकि खाना है ही पहले से, इन दोनों को मिलाकर आपको तृप्ति होती है, भूख की तृप्ति होती है। ये फिर से सहअस्तित्व है उसका, है ना। ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे कि स्वाद, जो 4 विषय भी उसी प्रकार से हैं, 5 संवेदना भी उसी प्रकार से। तो हम स्वाद की बात करेंगे तो वो जो गुड़ में स्वाद होता है वो ना गुड़ में होता है और ना वो जीभ में होता है। पूरा बात समझ में आ रही है? तो सारा रूप, सारा रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि, ये जो 5 संवेदनाएं हैं, ये पुनः सहअस्तित्व पूर्वक ही है। इज इट क्लियर? ये बात पकड़ में आई? 4 विषय और 5 संवेदना, ये सहअस्तित्व पूर्वक सुख है। किसके किसके सहअस्तित्व में? शरीर और जड़ प्रकृति। और इसका दृष्टा कौन है इस सुख का? जो सुख धर्मी वही दृष्टा है। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा, गाय के पास कोई सुख वुख नहीं है, गाय अपनी आवश्यकता के लिए भोजन करता है। इसीलिए वहां कहा कि 4 विषय के लिए वहां पर 5 संवेदनाओं का उपयोग किया जाता है लिए, और हम 5 संवेदनाओं के लिए 4 विषय को प्रयोग करते हैं। आगे के है ना, है ना। तो मानव में जो 4 विषय से कोई सुख नहीं है, ठीक है। और जानवरों में सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि जीवन जब सहअस्तित्व को देखेगा तभी सुखी होता है। यदि होता भी होगा तो होता होगा हमारे लिए। तो हमको समझ में आता है कि मानव में ही सुख धर्मता है, साफ साफ लिखा हुआ है, जीवों में तो कहीं लिखा हुआ नहीं। तो जब वो खाना खाता है तो जीने की आशा की पूर्ति होती है ना। और मानव में ही सुख की बात बनती है। तो हम खाना खाते हैं तो हम स्वाद के अनुसार हमारे को सुख होता है? माइक में बताओ। हाँ, मतलब गाय को अपन चारा दो या काजू कतली दो, वो सेम तरीके से खा जाती है। उसको ऐसा लगता है काजू कतली मिल गई अपने को। हाँ, वो आहार के लिए खाती है वो, है ना। हम तो स्वाद के लिए खाते हैं। काजू कतली 2 और दे देना, विच इज नॉट रॉन्ग। सोचो, अभी तो हमारे दिमाग में क्या बैठा है? संयमित भोजन करो। अभी ये समझ में आ रहा है कि हम 5 संवेदना के लिए 4 विषय का प्रयोग करते हैं। तो विच इज नॉट रॉन्ग। काजू कतली बनेगी, ज्यादा खाना ही चाहिए आपको। गिल्ट फ्री कर रहे हैं आपको सब तरह से। अब मिलती नहीं है, अलग मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? ज्यादा बनाएंगे, है ना। कम से कम बातें तो करेंगे ज्यादा की। पहले तो बात ही कर ले ठीक ठाक, खाए ना खाए आगे की बात। बातचीत में काय कंजूसी, तो बातचीत तो सार्थक हो, मीनिंग के साथ। तो मानव का डिजाइन ही है। तो अभी कोई भी आके पूछे खाना में क्या बना, उन्होंने कहा अच्छा गंवार फली। छੱड दो यार, बिना अब कौन खाए? गंवार फली का स्वाद लेने के लिए हम खाना खाते, खाने का स्वाद लेने के लिए हम, है ना, 4 विषय का प्रयोग करते हैं। अब स्वाद ही नहीं आ रहा है उसमें, तो छोड़ो ना, कौन खाएगा? पर उसमें भी जब ये जो जैसे डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं, तो डाइट कॉन्शियस वो जानवर जैसा होना चाहते हैं। तो ये जो समझ रहे हैं, बहुत भारी तो डाइजेस्ट नहीं है। Diet consciousness lives like they live like the animal. We want to be happy. खाना समय क्या लेना पेट में, यहाँ से आने में आपको पता चलता है? जानवर को पता चलता है, फिर से निकाल के जुगाली करता है। आप करते कभी? तो हमारे तो इधर से नीचे खाते में चला गया, उसका कुछ लेना देना नहीं हमें, है ना। हमारे तो रूप रस गंध ध्वनि स्पर्श, इससे हमारे लेन देना है ना। मिर्ची ज्यादा हो तो वो कुछ मिर्ची थोड़ी पता चलती है, कुछ और पता चलता है। जलन पता चलती है ना, एसिडिटी पता चलती है। आपको मिर्ची का स्वाद थोड़ी आता है,
कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके। हाँ, तो कॉन्सिक्वेंसेस तो मीठे के पता चलेंगे आपको कल को। तो कैसा हुआ? तो अभी डाइट कॉन्शियस होने का मतलब ये हुआ कि 4 विषय मतलब आहार पे कॉन्शियस है, पूरे समय खाना पे ध्यान रखो। अरे पूरे समय खुशहाली पे ध्यान रखो। समझ गए आप? खुश होके खाना खाइए आप। हाँ, ये भैया ये जो गुड़ वाली जो आपने बात कही, हाँ वो ना मिठास गुड़ में भी नहीं है, जीभ में भी नहीं है, तो मिठास जो है सहअस्तित्व में उसका प्रकटन होता है। हाँ तो ये वाली तो एकदम भैया साफ साफ मतलब तार्किक रूप से पकड़ में आती है। हाँ अब जीवन की जब बात करें, हाँ। नहीं, तो जीवन जो है, तो भाई साहब, जीवन ये, सहअस्तित्व का दृष्टा जीवन ही है। हाँ ठीक, तो अभी जीवन जब दूसरा जीवन जो है, हम्म नहीं, अभी एक समझदार व्यक्ति जो है, अब समझदार व्यक्ति जो है बाकी सबको देखता है, हम्म जो अभी सुख की अपेक्षा में हम्म है ना, लेकिन अभी सुखी नहीं, मतलब वो परेशान है, कुछ ना कुछ करके सेटिंग बना रहे हैं। हम्म तो वो जो आप कहते हैं ना कि वो अपने समाधान से सुखी, जैसे एक आप दृष्टांत देते हैं कि बाबा ने बोला कि नहीं, कोई व्यक्ति है तो होता है धरती पे, मतलब किसी ने बम बना दिया, ये सब बना दिया, तो बना दिया, उससे हम क्यों दुखी हो? नहीं, क्योंकि हम तो हमारे समाधान से सुखी हैं। जी। तो अब ये सहअस्तित्व में वो कैसे सुखी हो पा रहा है, वहां पे क्या कैसे देखना है? जैसे अब आपकी बात कर लेते हैं। अभी नागराज जी की बात कर लो, तो व्यापक में वो आत्मा रूप में है, इस सहस्त्र को देख के खुशहाल है। तो जीवन में जो मध्यस्थ क्रिया है आत्मा और व्यापक जो है वो सहअस्तित्व पूर्वक है। सहअस्तित्व ही सुख है, ये तो समझ में आ गया। जी अभी हमारी जागृति का स्तर का खेल है। तो जागृति का स्तर कितना हुआ, तो अभी हम जड़ और जड़ के सहअस्तित्व का दृष्टा हो पा रहे हैं। ठीक बात। परमाणु बम से दुखी क्यों है? क्योंकि उसमें भी जड़ और जड़ का सहअस्तित्व पे खतरा है केवल। चैतन्य और चैतन्य चैतन्य और चैतन्य के सहअस्तित्व पे तो कोई खतरा नहीं है अभी भी। सही बात। और जड़ के साथ चैतन्य के सहअस्तित्व को भी लेके कोई खतरा नहीं है, ठीक है ना। और जो है चैतन्य में आत्मा जो है वो अभी अगर जागृत जीवन है, सुख का जो सुख दर भी वही दृष्टा है। अब आपको ये समझ में आ जाएगा, गाय के पास कोई सुख होगी नहीं। गाय अपने आवश्यकता के लिए भोजन करता है। किसी ने YouTube चालू कर दिया जूम पे, 4 विषय के लिए बेटा म्यूट कर दे सारे 5 संवेदनाओं का उपयोग किया जाता है मोबाइल पे। राजा उसने तो अब आत्मा है, अब मेरे को पता चल गया मैं आत्मा हूँ और ये व्यापक में मैं सहअस्तित्व में हूँ। तो सहअस्तित्व के मूल केंद्र में मैं जागृत हूँ, तो हमें क्या टेंशन है धरती बर्बाद हो जाए? क्योंकि सहअस्तित्व ही सुख है। सहअस्तित्व क्या है? सुख है वो। अब चैतन्य और चैतन्य का सुख सहअस्तित्व पूर्वक, तो इतनी जगह पर सुख है। कहां कहां पे हम समझ सकते हैं? जड़ का जड़ के साथ सहअस्तित्व, जड़ का चैतन्य के साथ सहअस्तित्व, चैतन्य का चैतन्य के साथ सहअस्तित्व, ठीक है, और आत्मा का व्यापक के साथ सहअस्तित्व, और फिर इसके आधार पर जीवन में सहअस्तित्व, जीवन की सभी क्रियाओं के बीच में। तो जीवन क्रियाओं के बीच में सहअस्तित्व, इतनी जगह सहअस्तित्व है। और हम सभी व्यक्ति सहअस्तित्व के दृष्टा हैं ही, केवल जागृति को थोड़ा बढ़ाना है बस। अभी मिनिमम जो है वो आदमी जड़ और जड़ के साथ सहअस्तित्व को पहचानने की क्षमता से खड़ा हुआ है, और थोड़ा बहुत यहाँ भी खड़ा रहता है, उसको पता चलता है मेरा शरीर है, ये मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है। तो जड़ और चैतन्य के शरीर सहअस्तित्व को भी स्वीकार करता है। देखने वाला चेतन नहीं है, क्योंकि देखने की दर्शन क्षमता तो जीवन में ही है। तो इन सभी सहअस्तित्व को कौन देखेगा भाई? It is only जीवन can see this coexistence, and whenever we look at the coexistence, we feel happy. What is the happiness? Understanding coexistence is the happiness. What is the witness? What is the evidence? है ना? My body is thirsty and I give water to my body. तो जो भी कुछ हो रहा है वो यही हो रहा है सब जगह पे। तो 4 विषय हो चाहे 5 संवेदना हो, 4 विषय के लिए मानव जो है वो 5 संवेदना का प्रयोग करता है ना।
और क्योंकि वो जड़ की साथ जुड़ा ही हुआ है। इज इट क्लियर? तो जो दवे साहब समझना चाह रहे हैं कि अभी हम क्या करें, तो अभी यही करें कि जब डाइट कॉन्शियस हैं तो फिर हम क्या करें कि वो 5 संवेदना के लिए नहीं रह गया, रस के लिए नहीं हो गया, वो अब क्या हो गया, वो न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ जुड़ गया वो। और न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ जुड़ते से ही वो उसका रस कम हो गया, और रस कम हो गया तो हेल्थ पे इशू आ गया। जब आप रस प्रधान विधि से खाना खाते हो तो आपका हेल्थ ज्यादा अच्छा रहता है। तो स्वाद लेके, स्वाद के लिए स्वाद अनुसार भोजन किया जाए, क्योंकि वो हमारे मानव में डिजाइन ही नहीं है सर। मतलब हम 5 संवेदना के लिए 4 काम का उपयोग करते हैं। हाँ, आपको चाहिए संवेदना स्पर्श हाँ, जैसे, हाँ। तो उसके लिए हम है ना अच्छा गद्दा बिछाएंगे, हाँ। या हमको ये बैठे हैं तो स्पर्श का सुख मिल रहा है ना। चाहे सेक्स में जाएंगे, हाँ, है ना, इट्स नॉट फॉर सेक्स के लिए स्पर्श नहीं है, स्पर्श के लिए सेक्स है। और प्राणी में उल्टा है, प्राणी में उल्टा है। उसके लिए उनको तो सेक्स के लिए जाना है तो उसके लिए स्पर्श को प्रयोग करेंगे। नहीं उस समझ में नहीं आ रहा। जैसे गाय को जो भी मतलब हीट पे आएगी तो बुल एक्टिवेट होगा गंध से। हाँ, वो संवेदना से वो 4 काम संवेदना में को उपयोग करेगा विषय को अच्छा। पूरा करने के लिए। और हम विषय का उपयोग करते हैं संवेदना को पूरा करने हाँ। के लिए। ओ बराबर। तो रस प्रधान आहार, हाँ अभी नहीं समझ में आ गया अभी। तो रस प्रधान आहार। रस प्रधान, तो मीठा खाने का मन हुआ तो अभी ये कोई डाइट कॉन्शियस मीठा खाने का मन क्यों हो गया? मैं तो कहा नहीं मीठा खाओ आप। हाँ नहीं, लेकिन फिर वो मारते ना मन को उधर के भाई ज्यादा खाएगा गाय को diabetes। मारने का, आपको मीठा खाने को, हाँ। खट्टा खाने क्यों नहीं हो रहा है आपका? आपका मन तो सहअस्तित्व का दृष्टा है दादा। हाँ मन क्या है? सहअस्तित्व दृष्टा है, उसको तो हाँ। रस ही है। हाँ। मन को केवल रस ही है। रस क्या है? मूल्य है। रस मूल्य है। रस 2 प्रकार से है, एक तो मूल्य भी है, और रस जो है वो खट्टा मीठा नीचा मीठा मीठा वो भी है, अच्छा वो भी रस है। हाँ समझ गए आप? तो जब रस प्रधान हम भोजन करेंगे, मूल्यों के साथ आपने खिलाया पिलाया प्यार से, और हमने भी स्वाद लेके खाया और स्वाद आया हमको, हाँ, तो पचेगा वो, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ भी खाओ। कुछ भी खाओ पचते ही हो। दैट इज अ बैलेंस डाइट। अभी समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया अभी इतना। लो हम- बोर्ड पे जोड़ा। देखो, रस, रस का 2 परिभाषा है, एक तो स्वाद, दूसरा उसका कोई मूल्य। ये मूल्य क्या बोल रहे हो आप? वो जैसे आपने बोला कि चलो भैया भजिया खिलाएंगे रात को 11 बजे, हाँ गए कि नहीं गए? हम हाँ ऑपरेशन नहीं करे, खुशहाली से गए थे। हाँ बराबर। तो आपने कोई एक प्रकार का अपना एक मूल्य दिखाया हमको। हाँ कौन सा मूल्य दिखाया? ममता। आपका मन था यार कि चलो यहाँ आए तो इनको खिलाया जाए भजिया, है ना। हमने भी हम इस मूल्य के साथ, ये मूल्य का प्रयोग हो गया, बढ़िया स्वाद आया, सुबह आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंप्लेंट किया हमने, हाँ है बराबर। ना। अब इसमें से दोनों में से एक भी कम हो जाए, अब पहले ये कम होगा कि पहले ये कम होगा, ये बताओ। पहले ये मूल्य, ममता मूल्य कम हो जाएगा। अब अगर ममता मूल्य कम हो गया तो क्या आदमी यार, सारे के सारे गुजराती मिलके मेरे को 12 बजे भजिया खिला रहे, हमें जिंदगी में 5 बजे बाद नहीं खाएगा कभी, है ना। हम भी खा रहे, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो अगर पहले जब भी कम होगा मानव में, तो ये मानव के साथ डील कर रहे हैं ना, तो मानव मूल्य की बात आ गई, हाँ है ना। तो वो मानव का